लक्ष्य होता क्या है? सोते जागते उठते बैठते 2400 घंटे बस वही चीज पाने का एक सपना, और उसे पाने के लिए अपनी जान तक लगा देना, उसे कहते हैं असली लक्ष्य को पाना। कोई तो सालों लगा देता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, पर कोई जवान फौजी जिसकी उम्र 18 या 19 साल हो और उसका लक्ष्य था कारगिल की चोटी जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ली थी, सामने पहाड़ जैसी 16,500 फीट की बर्फ से ढकी सीधी चोटी, और उस पर बैठा पाकिस्तान का घुसखोर को मौत के घाट उतारना, नीचे से ऊपर जाकर उसे खत्म करना। इसका मतलब था सीधा सीधा मौत को गले लगाना। ये लक्ष्य था एक बहादुर सिपाही का जो सेना में नया नया भर्ती होकर लड़ाई में गया था और खुद बोलकर उस चोटी पे दुश्मन को मारने निकला। उसने क्या कर दिखाया, आइए देखते हैं इसके नेशनल टीवी उनके इस एपिसोड में। तो देखिए अंत तक, कहीं मत जाइएगा। लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 मई 1980 को योगेंद्र सिंह यादव का जन्म हुआ। पिता एक पूर्व सैनिक और किसान थे। परिवार की स्थिति सामान्य थी। दोनों भाई पिता के साथ खेत में मदद करते थे। बचपन चल ही रहा था, तभी अचानक पिता बहुत बीमार हो गए। घर की हालात खराब हो गए। उसी समय योगेंद्र जी का बड़ा भाई सेना में भर्ती हो गया। योगेंद्र जी को भी बचपन से सेना में जाने का जुनून था और कक्षा 11वीं में ही वो सेना में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग में चले गए। सामान्य कद काठी के योगेंद्र सिंह ग्रेनेडियर में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग कंप्लीट कर उन्हें 18 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग किया गया। सामान्य कद काठी पर जोश भरे 17 साल के योगेंद्र एक अलग ही चमक वाले सैनिक थे। अब इन्हें ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आप आर्मी का ट्रेनिंग पूरा कर लेते हो तभी आपको उसकी पोस्ट प्रदान की जाती है। योगेंद्र जी को भी पहली पोस्ट थी ग्रेनेडियर, मतलब सिपाही होता है। ग्रेनेडियर एक इन्फेंट्री यानी लड़वाई यूनिट है। इसके साथ एक बहादुर रेजिमेंट में इसका नाम है, और इसी रेजिमेंट में योगेंद्र यादव अपना जुनून ध्येय पराक्रम दिखाने चल पड़े थे। 18 ग्रेनेडियर कश्मीर वैली में तैनात थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। योगेंद्र यादव को भी 1 साल हो गए थे अपने यूनिट में कार्यभार संभालते। मार्च 1999 में वो जब छुट्टी गए तब उनकी शादी तय हो गई थी। अब मई महीना आ गया था और वो 20 दिन की छुट्टी लेके अपनी शादी के लिए घर चले गए थे। इसी समय भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने लाहौर बस यात्रा की हुई थी, पर पाकिस्तान हमेशा कायर रहा है। पीठ पर वार करना उसकी आदत रही है। शिमला समझौतों के मुताबिक सर्दियों में ज्यादा खराब मौसम के चलते भारत और पाकिस्तान की सेना अपनी अपनी पोस्ट छोड़ अपने बेस कैंप में चली आती है। पर 1999 में पाकिस्तान ने आदत के अनुसार भारत की खाली की हुई पोस्टें पर अपने जवान बिठा दिए। भारतीय सेना ने तो समझौतों के मुताबिक पोस्ट खाली की हुई थी। अब यहां से शुरू हुआ 1999 का भारत पाक युद्ध। 18 ग्रेनेडियर कश्मीर वैली में तैनात थी। उसे आदेश मिला तोरोलिंग की पहाड़ी। योगेंद्र सिंह यादव अपनी छुट्टी से वापस आके यूनिट पहुंच गए थे। तब तक यूनिट अपने लड़ाई क्षेत्र में चली गई थी। वो भी वहां पहुंच गए। कमांडिंग अफसर कुशाल चंद्र ठाकुर के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हो गई थी। 12 जून 1999 को बहादुर 18 ग्रेनेडियर के 2 अफसर, 2 जीसीओ और 21 जवानों ने अपनी उच्च कोटि की शहादत दे तोरोलिंग को जीत लिया था। और अगला टास्क मिला टाइगर हिल की पहाड़ी। एक लक्ष्य था तुझे पाने का, मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजर जाने का, खून के एक कतरे को मां के लिए लुटाने का, उस टाइगर हिल को आजाद कराने का, उस टाइगर हिल को आजाद कराने का। एक लक्ष्य था तिरंगे को फिर से उन चोटियों पे शान से लहराने का। एक लक्ष्य था मर मिट के भी अपने साथियों के लिए कुछ कर गुजर जाने का, विजय पताका फहराने का, ग्रेनेडियर की शान का, ग्रेनेडियर की शान का। ऊपर 16,500 फीट में खराब मौसम में पाकिस्तान बैठा था और नीचे से जाके उसे मारना था। सीओ साहब के आदेश से 2 टुकड़ियां बनाई गई। एक 21 जवान की टुकड़ी जो खड़ी 16,500 फीट की बर्फ से ढकी पहाड़ी चढ़ जाएगी, और दूसरे रास्ते जो खड़ी पहाड़ी से जाने वाली टुकड़ी बनाई गई थी, उसका नाम दिया था घातक प्लाटून। इसमें ज्यादातर नए जोशीले जवान
जो पहाड़ी चढ़ जाए उन्हें शामिल किया गया था और इनका नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह ने। दिन के समय चढ़ना मतलब ऊपर से दुश्मन की गोली खाना, इसलिए प्लाटून रात में चढ़ाई शुरू कर दी। एक रात निकल गई, दूसरे दिन में प्लाटून ने पहाड़ों में पत्थरों के पीछे अपना छुपाव हासिल कर लिया। दिन निकल गया, फिर रात में चढ़ाई शुरू कर दी। दूसरी रात में जब टाइगर हिल पास में पहुंचा तब अचानक पाकिस्तान की सेना ने दूसरी टुकड़ी पे हमला कर दिया, पर ज्यादा नुकसान नहीं होते हुए इन्होंने अपना छुपाव हासिल कर लिया। अब पाकिस्तान सेना को यह पता चला कि भारतीय सेना इतनी मुश्किल रास्ते से भी हमारे पास पहुंच गई है, तो उन्होंने धुआंधार फायरिंग शुरू हुआ। दोनों तरफ से फायर होती गई। रात के अंधेरे में जब थोड़ा सा फायर कम हो गया, उसी समय घातक प्लाटून ने ऊपर पहाड़ पे जाने का फैसला ले लिया और उसी समय योगेंद्र सिंह नाम का और एक योगेंद्र सिंह ही उसमें शामिल था, जिसकी हाइट थी 6 फीट। ऊपर पहाड़ था, पहाड़ में चढ़ना मुश्किल था, तो योगेंद्र सिंह जी ने उस 6 फीट के योगेंद्र के ऊपर चढ़ के ऊपर रस्सी बांधी और एक एक जवान ऊपर जाने लगा। जब 7 जवान ऊपर पहुंच गए तब पाकिस्तान सेना का ध्यान गया और उसने वहां से ग्रेनेड, आरपीजी, एलएमजी का धुआंधार फायर किया, रॉकेट लॉन्चर डाले और उनकी नीचे की कड़ी जो 7 को छोड़ के बाकियों को ऊपर आने नहीं दिया। अब इन 7 को पता चला कि मौत सामने खड़ी है, बस मौत को भी मारना जरूरी है। इन 7 ने फायर शुरू किया और दुश्मन को मारते गए, मरते गए, एक एक करके भारत मां के ऊपर अपनी बलि चढ़ाते गए। जब पाकिस्तान सेना को लगा कि ये 7 खत्म हो गया है, तो उन्होंने इनके पास आके तसल्ली से इनके ऊपर फायर किया कि कोई बच न पाए। पर बोलते हैं ना, जिसको राखे साया मार सके ना कोई। योगेंद्र जी के ऊपर भी इन्होंने 3 गोलियां डाल दी, पर योगेंद्र जी की जान बाकी थी। जब ये पाकिस्तान सेना वापस हो गई तो कुछ देर बाद योगेंद्र जी के शरीर में जान आ गई और उन्हें पता चला कि मेरे पीछे जो साथी बचे हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूं। 17 गोलियां लगने के बाद, शरीर का कतरा कतरा खून बहने के बाद भी उनकी इच्छा शक्ति, उनका ध्येय और उनका पराक्रम अभी जिंदा था। इनके जज्बे की कोई सीमा नहीं थी। शरीर में खून तो बह गया था, 17 गोलियां तो शरीर में लग चुकी थी, पेट में कुछ था नहीं। इसी जज्बे के चलते, अपने दोस्तों की जान बचाने के चलते ये कैसे कैसे करके अपने बचे हुए प्लाटून के पास आ गए, भारतीय सेना के पास आ गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते ही बेहोश हो गए और उन्हें फर्स्ट एड किया गया। जब कुछ घंटों के बाद इन्हें होश आया तब इन्होंने भारतीय सेना को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी और इसी इंफॉर्मेशन के चलते भारतीय सेना ने फिर से जोरदार अटैक कर कारगिल की चोटी को भारत के झोली में डाल दिया। 18 ग्रेनेडियर के बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर पुनः भारत को कारगिल हिल की चोटी को वापस ले लिया। मैं नमन करता हूं उन वीर जवानों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर भारत मां की रक्षा की। हम उन जवानों और उनके परिवारों के हमेशा ऋणी रहेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर हमें सुरक्षित रखा। 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन चले इस लड़ाई में अनेक सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और भारत के लड़ाई में जीत हासिल की। योगेंद्र सिंह यादव को बहादुरी पर सेना का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार है परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद, होशियार सिंह और योगेंद्र सिंह यादव जिन्होंने ग्रेनेडियर का नाम का पताका आसमान तक लहराया। मैं उन सभी को एसके नेशनल ट्रिब्यून की तरफ से नमन करता हूं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।